आगे चलता हूँ। मेवात फिरका वाराना तशद्दुद 2023 ये आपने सुना और पढ़ा भी होगा। और मेवात में दरपेश हालात पर जिस तरह से जमीयत-उल-उलमा ने जद्दोजहद की, खिदमत की, जमीयत-उल-उलमा के नाज़िम आला हरियाणा, हिमाचल, पंजाब का ख़त है, वो भी आप पढ़ लेंगे। फिर वहाँ के कामों के ताल्लुक़ से जो तफसीलात हैं वो भी आप देख लेंगे। हज़रत सदर मोहतरम ने वज़ीर आला को ख़त लिखा, वो भी आप देखेंगे। जमीयत-उल-उलमा हिंद के वफ़द का हंगामी दौरा, जब मेवात में हर तरफ खौफ और हरास का माहौल था और सारे रास्ते मसदूद थे, दफ्तर जमीयत-उल-उलमा हिंद नई दिल्ली में हज़रत सदर मोहतरम के पास सब खुद्दाम जमीयत-उल-उलमा हिंद, हज़रत मौलाना नियाज़ अहमद फ़ारूक़ी साहब और दूसरे अकाबिर सब दफ्तर के जमा थे। तो मशवरा शुरू हुआ। अभी फ़ौरन जैसी रात को हालात पेश आए, सुबह को जब मेवात में हर तरफ खौफ और हरास का माहौल था, सारे रास्ते मसदूद थे, दफ्तर जमीयत-उल-उलमा हिंद नई दिल्ली में हज़रत सदर मोहतरम जमीयत-उल-उलमा हिंद ने एक मीटिंग तलब की और हिदायत दी कि फ़ौरी तौर पर एक वफ़द मेवात जाए और लोगों की हर मुमकिन मदद करने की कोशिश करे। चुनांचे 1 अगस्त की दोपहर को जमीयत-उल-उलमा हिंद का वफ़द रवाना हुआ। वफ़द में अहकर और मौलाना गयूर अहमद कासिमी, कारी नौशाद आदिल, ऑर्गेनाइज़र जमीयत-उल-उलमा हिंद, जमीयत-उल-उलमा गुड़गांव के मकामी सदर मुफ्ती मोहम्मद सलीम बनारसी शामिल थे। वफ़द ने सबसे पहले गुरुग्राम सेक्टर 12 की मोर्चरी पहुँचा, जहाँ मकतूल हाफिज शहीद इमाम हाफिज मोहम्मद साद की लाश पड़ी थी। अहले खाना बिलखुसूस उनके बड़े भाई मौलाना शादाब अमीनी से मुलाकात की और मकतूल के 3 भाई और 4 बहनें हैं। बहरहाल यहाँ से लेकर सीतामढ़ी तक जब उन्हें रुखसत किया गया तो उन्हें ये एहसास नहीं होने दिया कि वो अकेले हैं। पूरी जमात वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह रही, बल्कि इंतज़ाम ये किया गया कि एम्बुलेंस सीतामढ़ी तक जिन जिन रास्तों से गुजर रही थी वहाँ जमीयत-उल-उलमा के साथियों को भी इत्तला दी गई और ख़ास तौर से जमीयत-उल-उलमा सीतामढ़ी से कहा गया कि जनाजा पहुँचने से पहले आप हजरात वहाँ मौजूद रहें। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह उन हजरात ने पूरी तरह से ज़िम्मेदारी के साथ निभाया। रिलीफ कमेटी और लीगल सेल मदरसा उबई इब्न काब में बनाया गया। राशन वगैरह की तकसीम, तबलीगी जमात के अफराद पर हमला हुआ, उनकी मिजाज पुरसी और FIR वगैरह के ताल्लुक़ से पुलिस अफसरान से मुलाकात, उसमें काफ़ी कोशिशें रहीं। फसाद मुतासरा यौमिया ताजरों को रेडी, छोटे छोटे खोखे कारोबार करने के लिए, ये सेक्रेटरी रिपोर्ट में है, आप देख लेंगे इसे। मसाजिद की तामीर, 11 मस्जिदें, 1 दरगाह, मसाजिद की लिस्ट इसमें छपी हुई। जामे मस्जिद रसूलपुर में जो सबसे ज़्यादा तकलीफदेह हादसा था वो ये था कि जामे मस्जिद रसूलपुर ये पलवल के पास है। 50 दिन के बाद जमीयत के वफ़द ने नमाज़ पढ़ी। 13 सितंबर 2023 को जमीयत-उल-उलमा के वफ़द ने नाज़िम-ए-उम्मी जमीयत-उल-उलमा हिंद और पलवल मेवात में फसाद मुतासरा मसाजिद का दौरा किया और उनमें जमीयत की तरफ से जारी मरम्मती कामों का जायज़ा लिया। जमीयत-उल-उलमा के वफ़द ने रसूलपुर ज़िला पलवल की मस्जिद में नमाज ज़ोहर अदा की। उस मस्जिद में फसाद के 50 दिन बाद भी नमाज बाजमात कायम नहीं हो पाई थी। उस मस्जिद के इर्द गिर्द गैर मुस्लिमों की अक्सरियत है। इंतहाई अफसोस का मकाम है कि फसाद के दिन उस मस्जिद के मेहराब पर फ़िरका परस्तों ने पेशाब घर लिख दिया था। उस मस्जिद की मरम्मत जमीयत-उल-उलमा ने की। अल्लाह की मेहरबानी से अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई। जमीयत-उल-उलमा ने 11 मसाजिद की मुकम्मल मरम्मत और उन्हें तैयार करके नमाजियों के हवाले कर दी और वो हजरात बाज़ाब्ता वहाँ बाजमात नमाज हो रही। वफ़द में ख़ास तौर से मौलाना मोहम्मद आबिद साहब सदर जमीयत-उल-उलमा दिल्ली, मौलाना गयूर अहमद कासिमी, मौलाना अखलाक साहब वगैरह, हाजी यूनुस पलवल वगैरह मौजूद थे। गरीब मुतासरा ख़ानदानों के लिए मकानात की तामीर, वो इसमें ज़िक्र है। कॉलोनियाँ जो बनाई गई उनका भी इसमें। फिर हज़रत सदर मोहतरम के हाथों से इफ्तिताह हुआ। नूह के अंदर चाबियाँ दी गईं। अहले मेवात की तरफ से मौलाना मदनी के इस्तकबाल हुआ। कानूनी इमदाद, इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह वकला का एक बड़ा निज़ाम बनाया गया। लीगल टीम खड़ी की गई। दफ्तर जमीयत-उल-उलमा हिंद में मौलाना नियाज़ अहमद फ़ारूक़ी साहब और नूरुल्लाह एडवोकेट साहब, इन हजरात की निगरानी में मोहम्मद ताहिर रोपड़िया साहब जो नूह में हैं उनके ज़रिए से निज़ाम बनाया गया। 600 मुकदमात कानूनी मदद की फ़राहमी हुई। कुल ज़मानतें 589 अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से हुई हैं। हदिया तशक्कुर